अस्सलाम वालेकुम। शहर मालेगांव हमारा आज 70 से 75 सालों से अमल में आया है। मेरी मालूमात के हिसाब से जो शहर हुआ है, आज पूरा मालेगांव शहर म्यूनसिपलिटी से लेके आज तक के कारपोरेशन 2001 में बनी, वहाँ से लेके आज तक के तमाम कारपोरेशन के टैक्सेस बढ़ते 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 ये हाल हो गए कि आज पब्लिक का, आवाम का तेल निकलने को बाकी है। हमारे मालेगांव शहर के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। आज इलेक्शन खत्म हो, जो मेंबर लोगों की महापौर इनकी म्याद यानी खत्म होने 4 महीने का अरसा हो गया। गवर्नमेंट ने प्रशासक के नाम पे कमिश्नर, नायब कमिश्नर और भी जो अधिकारी हैं, इन लोगों को मालेगांव शहर की निगरानी के लिए बैठाया है। इनको एक जवाबदारी दी है। मालेगांव का ही एक हिस्सा है, आगरा रोड से होते हुए दरेगांव देवी के मल्ले के आगे। आज आप देख लीजिए, आगे पूरा शहर मालूमात के अंदर रहिए कि वहाँ के रोड का क्या हाल है। मेरे को या मेरे यानी किसी को या कोई भी लीडर को मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मगर मुझे डायरेक्ट प्रशासक से एक सवाल करना है कि आपके हाथ में आने के बाद क्या यही होता है कि प्रशासक का काम यही होता है, प्रशासक की जिम्मेदारी कि गटर वहाँ बन रही है, हमको रोड रास्ते गटर बनने से कोई इनकार नहीं है, पूरे शहर को कोई इनकार नहीं है, मगर जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से हो रहा है क्या? कमिश्नर, नायब कमिश्नर ये क्या कर रहे हैं? आज हाल ये हो गया है कि वहाँ पर लाखों लोग निकलते हैं, हमारे बिरादर वतन भी निकलते हैं। कई लोगों को मैं गड्ढे में गिरे हैं उठाया हूँ। एक तरफ का गटर बन रहा है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे घुटने तक के पानी मुंह तो चल रहा है, गटर का पेशाब निकल रहा है, वहाँ पर चल रहा है। शहर मालेगांव कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं साहब न्यूज़ को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इन्होंने मेरी आवाज़ के ऊपर मेरे को यहाँ बुलाया, मेरे से बातचीत की, शहर की तकलीफ़ को समझा। मैं मालेगांव शहर एसपी मालेगांव आयशा नगर पीआई और पवारवाड़ी साहब के जो डिपार्टमेंट के पीआई साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी कमिश्नर साहब से फ़ोन करके पूछिए कि भाई इसी तरह काम होता है क्या? रात में 1:30 बजे 2 बजे चोरों के ऐसा गटर बन रही है, वहाँ के जितने पेशाब है, जितने भी गंदे पानी है रोड के ऊपर छोड़ दिए जा रहे हैं, तो लोग रास्ता किस तरफ से चलेंगे? कैसे क्या होगा लोगों का? तो ये कब तक अंधेर नगरी चौपट राज चलेगा शहर में? मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है। डायरेक्ट मैं साहब न्यूज़ से गुजारिश करूंगा कि यही न्यूज़ को, मेरी न्यूज़ को महाराष्ट्र लेवल पे भी भेजिए। और इस कमिश्नर के खिलाफ, नायब कमिश्नर के खिलाफ मुझे एक बोलना है ये कि अगर ये 3 दिन में इसका मसले का हल नहीं करे तो मैं उसी गटर के मुंह में वहाँ पर बैठ जाऊँगा और पूरे शहर के जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी वहाँ नुकसानात, जो भी ट्रैफिक जाम होगा, इसका डायरेक्ट से कमिश्नर जिम्मेदार होगा। या तो फिर कमिश्नर को मेरे साथ पैदल चलना चाहिए कि यार वो रास्ता पैदल गाड़ी पे चलने वाला है क्या? अगर कमिश्नर साहब मेरे साथ 10 मिनटों के लिए वो रोड का दौरा कर ले, जहाँ पर गटर फोड़ करके वहाँ पर रास्ते के अंदर पूरा रास्ता खाई के मानिंद हो गए। अगर कमिश्नर साहब मेरे साथ एक टाइम वहाँ 10 मिनट के लिए वहाँ विजिट कर ले तो मैं मान जाऊँगा कि वो रास्ता चलने लायक है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। और नहीं तो 3 दिन के अंदर इमरजेंसी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो शहर आने वाले टाइम में तुमको भी देखेगा। और शहर की आवाम जो है ना, समझ रही है कि प्रशासक के नाम पे आप लोग सिर्फ टैक्सों के ताल्लुक से पेपरों में देते हैं कि भाई किरपट्टी भरो, नहीं तो जब्ती आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर तरह की दादागिरी चल रही है शहर में डिपार्टमेंटों की। आज बिजली बोर्ड के ये मामले देख लीजिए कि आज जो बिजली के उसको मामले से
वो बहुत दादागिरी के ऊपर उतरे, मगर उसके बाद भी हमको किसको बोलना नहीं है। रोड रास्ते ये क्लियर करना ये आज प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं इतना ही बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।